कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो क्लास है ये आपका एलसीएम एचसीएफ का आपका सेकेंड क्लास है। इससे पहले इसका कुछ सवालों को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। इसमें जितने भी सवाल है ये सभी आपके बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अब आपका अगस्त में उसका एग्जाम का डेट भी दे दिया है। तो अब लापरवाही मत कीजिए। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं नहीं अगर देखे हैं तो सभी क्लासेस का एनालिसिस आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उन सभी वीडियो का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से इसे प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका, यह है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 9 से 89 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचते हैं, ठीक है। अब देखिए 989 दिया हुआ है, 989 और एक 1327। अब इसमें अगर भाग दिया जाता है, कोई ऐसी बड़ी संख्या है जिससे भाग देते हैं, इसमें भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमको 5 आता है, और जब इसमें भाग देते हैं रिमाइंडर 7 आता है। जब भी इस तरीके का सवाल हो तो जो रिमाइंडर आता है उसे क्या करेंगे, आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। और माइनस करने के बाद उसका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 4, और ये होगा 8 और 9, 984, और इसको घटाएंगे तो 1320, ठीक है, इतना आएगा। अब ये दोनों का अब एचसीएफ निकालने के भी तरीके बहुत सारे हैं, सॉरी एचसीएफ निकालने के तरीके आपका बहुत सारे हैं। एचसीएफ मतलब सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये दोनों के बीच में कौन ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे जो आपका जो होगा वो बड़ी संख्या, जिससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 और 7 शेषफल बचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ अगर फाइंड करेंगे तो क्या कीजिए कि इसमें से इस संख्या को घटा लीजिए, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 और इधर 3 और इधर आपका फिर 336 आ जाएगा। अब देखिए 336 आपका किसी ऑप्शन में है नहीं है, इसका मतलब 336 इसका एचसीएफ भी नहीं होने वाला, क्योंकि 336 से 984 और 1320 भी आपका डिविजिबल नहीं है। तो इसे हम लोग डिवाइड फैक्टर करते हैं इसको, एक 24 और 24 इकाई 24 और 24 चौका 96, ठीक है। तो 24 और 14 में आपका इसका क्या हुआ, ये फैक्टर हो गया। अब 24 से क्या ये सभी डिविजिबल है, तो देखिए ये 24 से आपका डिविजिबल है, लगभग 41 बार में डिविजिबल हो रहा है, और 24 से ये क्या डिविजिबल है, तो हाँ ये भी आपका डिविजिबल है, ठीक है। लगभग 55 के आसपास में आपका 55 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जब डिविजिबल होता है तो वही संख्या क्या होता है, आपका बड़ी संख्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो इसका 24 जो है कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। अब ऐसे भी 14 आपका ऑप्शन में नहीं दिया था, तो हम लोग चेक भी अगर नहीं करते हैं तो डायरेक्ट भी आप 24 देते हैं तो भी सही आंसर जाएगा, ठीक है। तो वो है कि एग्जाम हॉल में आपके पास कम टाइम रहता है तो कम समय के लिए आप तुरंत उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूरी तरह डिविजिबल हो जाती है। यहाँ है 12, 18, 21 और 30। अब छोटी संख्या बोला है तो इसका छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के लिए अब 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में 21 को कटेगा नहीं, ये 15 बार, ठीक है। आप इसको 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 5 15। आप इसमें किसी संख्या से भाग लगेगा 1 के सिवाय कोई से नहीं, तो इस सभी को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, वही एलसीएम हो जाएगा या फिर न्यूनतम संख्या भी होगी, ठीक है। अब जैसे अब गुना करिए तो 5 जहाँ भी दिया रहे 2 से गुना करते हैं तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 सत्ते कितना होगा 26 है, 126, तो ये 1260 आ जाएगा। अब 1260 जो है कहता है कि दोगुना करने पर इन सभी से डिविजिबल है, मतलब ये जो संख्या है 1260 क्या आपका क्या है, दोगुना किया हुआ है ऑलरेडी। तो जब दोगुना किया है तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 छक 12, 2 तिया 6 और 0,
630 आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए 1260 आया तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे 1260 देख के आंसर टिक देंगे, लेकिन आपका क्या होगा आधा अधूरा आप उसका आंसर देंगे। आंसर यहाँ पे क्या है 2 गुना करने पे इन सभी से डिविजिबल है, मतलब ये ऑलरेडी 2 गुना है तो 2 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 630। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 4 शेषफल बचे। हर एक कंडीशन में 4 ही रिमाइंडर आ रहा है। 12, 15, 20 या 54 से डिवाइड करते हैं तो आप छोटी संख्या है तो एलसीएम फाइंड करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से लगाते हैं, 2 छक 12, 15 तो रहेगा ही नहीं कटेगा, उसके बाद 10, उसके बाद ये 27 गुना 54। ठीक है, अब इसे आप फिर से 2 से लगाइए, 2 तिहाई 6, 15, 2 पचे 10 और ये 27। फिर इसे आप 3 से लगा सकते हैं, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 5 रहेगा, 3 नंबर 27। फिर इसे आप 5 से जब लगाएंगे तो सिर्फ यहाँ 9 बचेगा, बाद बाकी का 111। ठीक है, अब इन सभी को जब आपस में गुणा करेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 है और इधर 2 है, तो सबसे पहले तो 0 बैठा लीजिए, उसके बाद 3 और 2, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 नंबर 54, तो ये हो जाएगा 540। लेकिन यहाँ बोला कि आपको प्रत्येक दशा में शेषफल भी कितना बचाना है, हर एक कंडीशन में 4 रिमाइंडर बचाना है। अब देखिए 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो पूरी डिविजिबल है, 15 से भी काटेंगे तो पूरा, 20 से भी और 54 से भी ये पूरा क्या है डिविजिबल है, लेकिन हमें 4 रिमाइंडर बचानी है। ठीक, तो 4 रिमाइंडर कब आएगा जब इसमें आप 4 ऐड करेंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी, अब आपका संख्या हो जाएगी 544। ठीक है, अब 544 जो है किस ऑप्शन में है, तो 544 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। चलो अगला सवाल है, बहुत ही आसान सा है, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट जो है अच्छे से प्रैक्टिस ना कर पाने की वजह से गलत भी करते हैं। 2 संख्या है, उन दोनों का रेशियो दिया है 3:4 और उनका मासा करने का मतलब एचसीएफ जो है आपका यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, उतना भी संख्या दिया है सभी में कॉमन संख्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर पहली संख्या निकाली जाए फर्स्ट नंबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो 3 गुना 4 एचसीएफ से गुना कर दीजिए, 12 हो जाएगा पहली संख्या। और दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपका 4 गुना 4 कितना होगा 16। और कहता है इसका लॉसा क्या होगा, मतलब एलसीएम क्या होगा, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो 48 होता है। ठीक है, अगर आपको चेक करने हैं निकालने हैं तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 12 और 16। ठीक है, इस तरीके से 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर इसको 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, सभी को आपस में गुना कर लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा। क्लियर है, तो 48 आपका ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि आपका बिहार शिक्षक परीक्षा में ही पूछे जाते हैं, ये बहुत सारे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्जामें आपके होती है चपरासी से लेकर ऑफिसर ग्रेड तक, सभी एग्जामों के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये सारे स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल है आपका 5वां नंबर, लिखा है कि 5 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आए, तो 2 आए। ठीक है, अब ऐसे सवालों को बनाने के लिए अब देखिए बड़ी संख्या बोला है, सबसे पहले 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम फाइंड करिए। ठीक है, एलसीएम फाइंड करते हैं। अब यहाँ 2 से लगाएंगे तो 3 में तो लगेगा नहीं, 5 में लगेगा, 2 चौका 8 और 2 इकाई 2। अब नहीं लगेगा तो देखिए 5 और 2 जहाँ दिख जाए तो 0 तो लगा दीजिए और 4 की 12, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 120। अब 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या जो है आपका 5, 9 होता है, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस 5 अंकों की बड़ी संख्या में एलसीएम से डिवाइड करिए, 120 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 12 से कितने बार में लगेगा, 12 8 96,
12 अठे 96, 9 से 60 तो 9 3 ये कैंसिल, फिर 9 तो 12 अठे सॉरी अब इस बार 8 से नहीं लगेगा, 12 तिहाई 36 3 से लगाइए तो 12 तिहाई 36, फिर 9 3 कैंसिल, फिर 12 तिहाई 36। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आया तो 39 आया, 39 आया। ठीक है, अब वो बड़ी संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए 1 2 3 4 5 बार 9 लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या निकालनी है 5 की, और इतना रिमाइंडर नहीं आना चाहिए 39, लेकिन रिमाइंडर यहाँ कितना आया इसमें भाग दिए तो 39, तो 39 को इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, और क्वेश्चन में हमें कह रहा है कितना रिमाइंडर आना चाहिए 2, तो इतना तो हमारे आना नहीं चाहिए था क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, उसके बाद 2 आना चाहिए, तो 2 हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए पहले तो घटाएंगे तो 0 6 9 9 9, अब +2 कर दीजिए तो 9 9 9 6 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 99,962। अब ये किस में ऑप्शन में है तो 99962 है, 99962 यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर किस में है डी में। तो जब भी इस तरीके का सवाल पूछे तो यही पैटर्न अपनाएंगे और इसी तरीके से सवाल को जो है इत्मीनान से बनाएंगे। क्लियर है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें दिया है कि मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष आता है 2 आता है, और n में अंकों का योग पूछा है कि n जो संख्या आएगा उसके अंक का सम क्या होगा, उसके डिजिट का सम क्या होगा। तो देखिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है तो 1 पर 5 जीरो। ठीक है, 1 पर 5 जीरो ये 6 अंकों की संख्या होती है। अब इसमें डिवाइड कितने से करने हैं एलसीएम से, तो एलसीएम पहले निकाल लीजिए किसका तो 4 6 10 15। ठीक है, अब इसका निकालते हैं 2 से, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 5 10 15 में तो डिवाइड नहीं होगा। चलिए 3 से लगाते हैं तो 3 1 3 5 3 5 15, 5 से इसमें डिवाइड होगा तो ये 2 बचेगा, बाद बाकी का सब कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 जहाँ दिख जाए 0 और 3 दूनी 6, 60 होगा कि नहीं। अब 60 से इसमें डिवाइड करते हैं, 1 टाइम में 60, ये हुआ 4 0, एक बार और फिर 0 उतारेंगे। ठीक है, अब 6 बार में इसको लगाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर से 40। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गया, फिर से 0 तो फिर 6 बार में 36, फिर से आपका 40, फिर एक बार 0 तो फिर 6 बार में आपका 36, फिर से आपका रिमाइंडर कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सवाल जो है इसमें बोल रहा है कि हमें जो है रिमाइंडर कितना आना चाहिए शेष 2 आना चाहिए। तो संख्या निकालना है छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो अब देखिए 6 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पर 5 जीरो। अब हमें क्या करना था कि ये 40 और 60 है, तो छोटी संख्या में क्या करते हैं डिवाइजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को इसमें हम लोग जोड़ते हैं। तो 60 माइनस 40 और सवाल में जितना रिमाइंडर है उतना इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो सवाल में कितना रिमाइंडर है 2 है। अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, 0 रख देंगे, 0 जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 प्लस ये 20 प्लस 2, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 2 2। ये आया संख्या जो आया हमारा ये है 1 0 0 0 2 2। ठीक है, अब इसके संख्या के अंकों का योग, तो सम ऑफ डिजिट अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 2 2 4 1 5। क्लियर है? अब 5 किस ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे इसको बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए जितने भी सवाल हैं सभी का एनालिसिस आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी है ताकि एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आपको कभी भी हो दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है इतना, मान लिए कि फर्स्ट नंबर इंटू
सेकेंड नंबर और ये गुणनफल है, तो कहता है उनका मसा और लसा। तो आपको इससे पहले वाले क्लास में भी हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये दोनों की आपका यहाँ दिया हुआ है 4160, ठीक है, 7 दिया हुआ है 4160। अब इसमें मसा दिया हुआ है 37, मसा कहने का मतलब एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम एचसीएफ 37। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे ये कितने बार में कटेगा, तो 37 से कहीं 37, फिर से इधर कितना निकल गया आपका 4, फिर 37 से कहीं 37, 37 से कहीं 37, ये हुआ है। अब यही आपका क्या हो जाता है, बड़ी संख्या हो जाता है, तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए इसको दूसरे तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। दूसरा इसका मेथड क्या है, ये तो था एक मेथड, इसका भी देख लीजिए। दो संख्या है और एचसीएफ आपको मालूम है कि एचसीएफ क्या होता है, किसी भी संख्या का कॉमन नंबर होता है। ठीक है, तो अब कॉमन है तो पहली संख्या अगर माना जाए फर्स्ट नंबर, तो ये क्या होगा आपका 37x, और सेकेंड नंबर अगर माना जाए दूसरी संख्या, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 37y। आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 4160, दोनों को गुना कर दीजिए 37y 4160 के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 111 बार में, और फिर 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 21 7 3 9 10, ये आपका 3 बार में कटेगा, मतलब x इंटू वाई आपका कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से हम लोग पेयर बनाते हैं कि कितने पेयर बनेंगे, तो हमें गुना करके कितने लाने हैं 3 लाने हैं, तो एक संख्या 1 होगा, दूसरी संख्या कितनी 3 होगी, इसके अलावा आपका पेयर नहीं बनेगा। अब इसमें हम लोग संख्या निकालते हैं, पहले वाले में एचसीएफ से गुना करेंगे तो पहली संख्या, दूसरे वाले में गुना करेंगे तो दूसरी संख्या। आप बताइए आपको 1 में गुना करेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी कि 3 में, तो आपको स्वाभाविक है कि 3 में गुना करेंगे 37 से तो बड़ी संख्या मिलेगी, तो 37 से 3 में गुना कर दीजिए, ये आपका 111 आ जाएगा, और यही क्या है बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर छोटी संख्या पूछती तो हम लोग क्या करते हैं 1 में 37 से गुना करते हैं। 37 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि वो एचसीएफ है, और एचसीएफ जो होता है दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। क्लियर है, तो आप दोनों तरीके से इसमें बना सकते हैं। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए दो संख्याओं का सम दिया हुआ है, तो a प्लस b लिख देते हैं 36, सम दिया है और उनका एचसीएफ दिया है, कहने का मतलब इसका और इसका दोनों का एचसीएफ भी दिया हुआ है कितना 4, तो इसमें भी h लगा होगा और इसमें भी h कहने का मतलब एचसीएफ, तो h अगर कॉमन ले ले तो इसके बट्टे में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अब इसलिए इसका फॉर्मूला हमारा बन जाता है a प्लस बी, योगफल दिया है तो योगफल अब बट्टे में कितना 4 एचसीएफ। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 9, इसका मतलब है जब हम पेयर बना रहे हैं नंबर ऑफ पेयर, तो जोड़ करके हमें कितना लाना है 9 पुराना है, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा 8, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा 7, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा 6, और 4 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा 5, और फिर इसके आगे जाएंगे तो 5 रिपीट हो जाएगा, तो स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं नंबर ऑफ पेयर के लिए हम लोग उसी जोड़ा को लेते हैं जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। ठीक है, तो 1 और 8 का एचसीएफ 1 है, 2 और 7 का भी एचसीएफ क्या है 1 है, 3 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं है, इसका 3 है, तो उसको क्या करेंगे छाड़ देंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ पेयर आपका क्या हो गया 1 2 3 हो गया, और यही आपका क्या है पूछा है कितने युग्म संभव है, मतलब हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉसिबल। ठीक है, मतलब पेयर जो है कितने पॉसिबल यहाँ पे हो रहे हैं, तो यहाँ 3 जो है पेयर यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये भी बहुत ही मजेदार सवाल है। इसमें दिया है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 9 से 10 पेंसिलें
इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या भी क्या हो, बराबर हो। जितना पेन आप दे रहे हैं उस सबका बराबर हो और पेंसिल भी। तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, अधिकतम संख्या जब भी पूछे, बड़ी संख्या जब भी पूछे, आपको क्या करना है, कुछ सोचना नहीं है, एचसीएफ फाइंड कर लेना है। 1001 और 9 से 10 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो ये दोनों को माइनस करिए, माइनस करने के बाद डायरेक्ट अगर आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसका भी फैक्टर करते हैं। अब देखिए 1 है तो 1, उसके बाद 10 में से 1 जाएगा 9, इधर आपका कैंसिल। अब 91 से ये भी डिविजिबल, 91 से ये भी डिविजिबल, मतलब 91 क्या है उसका एचसीएफ है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपका 91 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है। क्लियर है। देखिए सवाल इतना लंबा था लेकिन बनाने में क्या है, सिर्फ एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये सब जब तक एनालिसिस नहीं देखेंगे, जब तक उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब सवाल गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चलिए अगला 10वां सवाल है कि दो संख्याओं का मौसा का मतलब महत्तम समापवर्तक एचसीएफ यहाँ कितना दिया हुआ है 8, एचसीएफ 8 है। तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका एलसीएम जो है नहीं हो सकती। देखिए एचसीएफ आपको पता है कि किसी भी संख्या में कॉमन होता है। अब कॉमन होने का मतलब है कि उसका गुणज होगा एलसीएम, ठीक है। तो 8 से जो ऑप्शन आपका डिविजिबल है वो संख्याएं तो लसा हो सकती है, और जो 8 से डिविजिबल नहीं है वो संख्या कभी भी उसका एलसीएम नहीं हो सकती। तो 8 के टेबल में 24 आता है, 56 भी आता है, 48 भी आता है, लेकिन 60 नहीं आता। 8 के टेबल में 60 आता है, नहीं आता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। यही जो है उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। तो इसमें बनाने जैसा कुछ नहीं है, आपको बस इसमें समझना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी को 6, 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। निम्नतम संख्या पूछा है, तो निम्नतम कहने का मतलब क्या होता है, एलसीएम फाइंड कर लीजिए। अब इसका एलसीएम निकालिए। अब 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, अब कटेगा नहीं, तो 5 और 2 जहाँ भी दिखता है हम लोग 0 कर लेते हैं, और 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा निम्नतम संख्या 120। क्लियर है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इतना आसान सा तो सवाल है, लॉलीपॉप वाले सवाल सब। चलिए अगला सवाल है कि 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्त जो है 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी क्या होगी। तो देखिए 12 के 2 गुणज का करने का मतलब क्या है कि 12 के 2 आपका फैक्टर है, तो दोनों का, तो इसमें जब भी होगा और उसका महत्तम लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, ठीक। एक संख्या 132 है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, ये इसमें आपका पूछ रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक संख्या 132 दे रखा है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, वो आपका क्या है दूसरे निकालना है। उसके बाद इसका जो गुणज है, इसका मतलब लघुत्तम समापवर्त जो 1056 दिया है, आप यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, उसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसी का गुणज होगा, ठीक है। अब चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 12 से इसे काटते हैं, 12 कहीं 12, 12 कहीं 12, 11 बार में कट जाएगा। 11 से जब इसे काटते हैं तो 11 9 99 और 11 6 96, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा आपका 96 आ जाएगा, 96 आएगा। और 96 आपका कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल जो है 84 है। योगफल 84 दिया है, मतलब x प्लस y अगर देखा जाए तो हमारा 84 है, और उनका मौसम मतलब एचसीएफ कितना है 12 है, ठीक है। तो एचसीएफ 12 हो और योगफल ऐसे दिया हो तो हम लोग इसका नंबर ऑफ पेयर निकालने के लिए एचसीएफ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
अब डिवाइड करेंगे तो 12 सत्ते 84। इसका मतलब अब जब पेयर बनेंगे तो हमें जोड़ करके 7 लाना होगा। एक में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा तो 6, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा 5, फिर 3 में कितना जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 यहाँ से रिपीट होने लगेगा तो स्टॉप कर दीजिए। अब इसमें तीनों ऐसे जो पेयर है ये क्या है, सभी के सभी आपका सभी पेयर का, इसका भी सिर्फ 1, इसका भी 1, इसका भी 1, मतलब इसके नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पेयर आपके 3 होंगे। अब 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए ये आपका नंबर ऑफ पेयर, बहुत सवाल जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि दो संख्याएं जो है 6:7 के रेशियो में दिया हुआ है और इनका एचसीएफ जो है, एचसीएफ दिया, एचसीएफ नहीं एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 468। ठीक है, तो उनका मौसा क्या होगा, मतलब एलसीएम दिया है तो एचसीएफ जो है आपका फाइंड करना है, ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इन दोनों को अगर तोड़ेंगे तो 6x और 13x होगा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 6x × 13x बराबर होगा 468 गुना एचसीएफ, तो फाइंड ही करनी है। ठीक है, अब चलिए इसे जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 13 से तो 13 छक 78। ठीक है, अब इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जो है एक्स भी आपका दिया है, एचसीएफ भी दिया है। इसमें आपका एक मिनट, इसको क्या करेंगे ऐसे लिखना है, एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे बेटर है इसको ऐसे लिखें। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है क्योंकि एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखते हैं। तो 6 और 13 लिखेंगे और यहाँ पे एलसीएम जो है 468 दिया है और इधर x × 6 × 13 हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 और 13 से 13 छक 78, तो x का वैल्यू कितना आया आपका 6 आया। तो इसमें एचसीएफ पूछ रहा है। अब देखिए एचसीएफ इसका कितना होगा, एचसीएफ अगर देखा जाए तो एचसीएफ तो x ही होगा क्योंकि दोनों में कॉमन तो x ही है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना 6, मतलब एचसीएफ आपका 6 आने वाला है। ठीक है, तो इस पे हम लोग बना लेंगे। क्लियर है, चलिए अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, VVI है, एग्जाम में बहुत बार ऐसे सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं। कहते हैं वो लघुत्तम संख्या क्या है, लघुत्तम मतलब छोटी संख्या। ठीक है, जो 5, 6, 7 तथा 8 से भाग करने पर शेषफल 3 छोड़ती है, मतलब रिमाइंडर 3 आता है। जब 5, 6, 7, 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है, लेकिन जब 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, शेषफल ही नहीं बचता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो संख्याएं दी हुई है उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम निकालिए, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 7 2 चौका 8। अब इसको अब डिवाइड नहीं कर सकते, तो देखिए 5 और 2 जहाँ भी आए 0 कर लीजिए, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84, ये हो गया एलसीएम। अब संख्या लिखना है तो संख्या के लिए होगा 840। और यहाँ कहता है कि जब इन सभी संख्याओं से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो, और 9 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसे सवालों के लिए यहाँ पे हम लोग एक के मान लेते हैं। ठीक है, अब के जगह वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए आप यहाँ के की जगह कुछ भी पुट करना है तो 840 से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, तो इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले की 840 में इसमें 9 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए।
तो आपको पता है कि 9 9 81, ठीक है, यहाँ 3 होगा 0, 9 3 27, इसका रिमाइंडर कितना 3। अब इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसी को और कैसे लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर 3, तो 3k + 3। अब इस k के जगह पे, ठीक है, थोड़ा सा इस k के जगह पे आपको पुट करना है 1 2 3 4 में से कुछ भी नेचुरल नंबर में से यहाँ पुट करके देखना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। जब भी 9 से डिविजिबल होगा तो हम लोग इस संख्या वाले में k का वैल्यू रख के उसका राइट आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो 1 अगर रखते हैं तो 3 + 3 6 होगा, जो कि नहीं है। 2 अगर रखते हैं तो 3 × 6 होगा, और 6 3 9 होता है, डिविजिबल है। इसका मतलब कितना हम लोगों को पुट करना होगा k के जगह, तो 2 करना होगा। तो 840 × 2 + 3, ठीक है। तो 0 8 8 × 16 + 3, ये हो जाएगा 1683। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1683 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ये भी उसी टाइप का है, इसे भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है वो कौन सी छोटी संख्या है जिसे 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है, और 13 से भाग देने पर शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। अब देखिए इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो आपको पता है कि जब जो है छोटे वाले संख्या का कोई पहरा उसी में आया रहे तो उसको छांटते हैं। 3 के टेबल में 6 हटा दीजिए, 5 के टेबल में 10 से हटा दीजिए, 6 के टेबल में 12 हटा दीजिए, आपका 8 10 और 12 बच गया। इसी का एलसीएम फाइंड करेंगे। जब भी बड़ा डाटा रहेगा तो ऐसे हम लोग छांट करके उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। अब देखिए 2 से 2 चौका 8, 2 बचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा तो 2 दूना 4, 5 में तो लगेगा नहीं है 3, 2 5 जहाँ भी दिख जाता है तो हम लोग 0 कर लेते हैं उसको। उसके बाद 4 3 कितना 12, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो अब संख्या जो हमें निकालनी है छोटी संख्या, तो संख्या के लिए क्या होगा, तो 120 के अब प्लस कितना रिमाइंडर, तो 2। अब इसको 120 में हम लोग पहले से ही कितने से डिवाइड करके रखेंगे, 13 से। तो 13 से अगर डिवाइड करते हैं तो 13 9 17 से 117, तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो इसे 3k + 2 लिख सकते हैं। अब इसके जगह, ठीक है, इस k के जगह आप पुट कर लीजिए अपने मन से नेचुरल नंबर में से कुछ भी 1 2 3 में से, और चेक करेंगे कि ये जो संख्या 13 से डिविजिबल है, तो वही k का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम लोग रियल नंबर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 रखेंगे तो 3 2 5 नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 6 2 8 नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 9 2 11 नहीं होगा। उसके बाद 4 रखेंगे तो 4 3 12 2 14, ये भी नहीं होगा। तो 5 रख के चेक करेंगे तो 5 3 15 2 17, ये भी नहीं होगा। 6 रख के चेक करेंगे तो 6 3 18 2 20, ये भी नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 7 3 21 और 2 कितना होगा, तो ये भी आपका नहीं आ रहा है। फिर 8 रखेंगे तो 8 3 24 और 2 कितना होगा 26, तब 26 आपका 13 के पहरा में आता है। मतलब कितना पुट करना पड़ गया 8, तो 8 यहाँ पुट करना होगा। तो यहाँ पे आप 120 × 8 आप +2 आप निकालें, यही आपका क्या होगा संख्या होगा। इसमें पुट करना है, यहाँ नहीं, ठीक है। चलिए अब जो हो जाएगा 12 8 96, 9 से 60 + 2, तो 9 से 62 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 9 से 62 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, हाँ देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12 15 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके, उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, तो कम से कम संख्या क्या होगी। अब वर्ग के रूप में व्यवस्थित करने का मतलब है कि उसी चीज को 2 बार गुना करना, ठीक है। अब कैसे 2 बार, तो देखिए सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड करिए। 2 छक 12, 15 तो कटेगा नहीं, 2 9 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9। अब जैसे ही 5 2 आता है हम लोग 0 करते हैं, 9 दूनी 18 180।
आप क्या करेंगे, 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 180 गुना 180 कर दीजिए, 18 करिए 324 हो जाएगा और 2, तो यही क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर जी में। ठीक है, जब भी ऐसे बोला जाए कि ठोस वर्ग बनाने हैं तो जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम को 2 बार लिखकर आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, और ये सवाल भी बहुत भी आई है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 घंटिया 11 बजे प्रातः बजती है, 11 बजे जो है एम को बजती है, और कहती है वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो दोबारा एक साथ किस समय बजेगी? ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। जितने भी आपका इंटरवल पे बजते हैं उन सभी का एलसीएम, तो 2 से काटिए 10, 15, 20। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 बचे 10, 15 तो नहीं कटेगा और ये 10। ठीक है, फिर इसको 5 से काटिए, तो 5 एकम 5, 5 ये 15, 15 10। अब देखो, जैसे ही 5 और 2 दिख जाए तो 0, उसके बाद 3 गुना 6 और 6 गुना कितना होगा 12, तो 120 मिनट में था तो ये मिनट होगा। तो इसको हम लोग 120 मिनट को अगर आवर में बदलना चाहे तो कितने आवर होंगे, तो आप कहेंगे 2 घंटे होंगे। तो 2 घंटे के बाद क्या है, सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी। लेकिन यहाँ टाइम पूछा है कब, तो देखिए 11 बजे तो बजा था और इसमें 2 घंटा ऐड कर दीजिए, तो 11 के बाद 12 और 12 के बाद 13 बजे को हम लोग कितना बोलते हैं, 1 बजे बोलते हैं। तो 13 बजे को 13 भी लिखा इसमें जा सकता है ऑप्शन में, और 1 भी लिखा हुआ है तो भी सही है। तो ये जो है अपराह्न कितने बजे, 1 बजे आपका बजेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, इसी से रिलेटेड है, घंटी से ही। कहता है कि 4 घंटियां हैं, 4, 6, 8 और 14 के सेकेंड के अंतराल में बजती है। चारों इकट्ठे जो है 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, तो किस समय फिर से इकट्ठे बजेगी? सेम टाइप का सवाल है, तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड कर लीजिए 4, 6, 8 और 14 का। ठीक है, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, फिर से 2 से तो 2 कम 2, 3, 2 दूना 4, 7। अब देखिए यहाँ हो गया आपका 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 में 7 से गुना कर लीजिए, 7 चौका 28 और इधर 7 में 14, 15, 16, 168 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब 168 सेकेंड को हम लोग मिनट घंटा में बदलना हो तो मिनट में बदलेंगे, तो 120 मिनट को हम लोग 2 मिनट मानेंगे, तो यहाँ 2 मिनट और इधर आपका आ जाएगा 48 सेकेंड बचेगा। ठीक है, 48 सेकेंड, तो 12 बजे तो बजा था और 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद, तो 12 बजे में क्या करेंगे हम लोग, इसमें जोड़ दीजिए 12 बजे में 2 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड, ये ऑप्शन ए में है। क्लियर है, तो ये सभी था आज के सवाल, जो कि हमने इसमें 19 सवाल लिए थे, और सभी के सभी सवाल जो है अपने अपने टाइप में बहुत ही ईजी आई है, और इसी में से पॉसिबिलिटी रहता है कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का अभी इतना सवाल आपका बहुत काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके आगे जो भी आपका चैप्टर है तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए एनालिसिस के साथ, नए जोश के साथ।